गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ये मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम। यह टॉपिक बीए सेकंड के थर्ड सेमेस्टर सीडीएलयू के सिलेबस में है और ये जो टॉपिक है वो इन स्टूडेंट के अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हुए आप सभी ने देखे होंगे। तो मैं ये आपसे अनुरोध करूँगा कि इस चैप्टर को आप डीपली पूरा स्टडी करें ताकि आप जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या इस सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप इसके हल कर सकें। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है इसकी फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाकी बच्चों के लिए मैं लिख देता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम जीडीपी की। जीडीपी रेफर्स टू दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। GDP refers to the market value of goods and services produced in domestic territory of a country during an accounting ईयर। इसको दोबारा से देखेंगे। जीडीपी रेफर्स टू दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक लेखा वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में देखोगे आप कुछ चीज़ें आई हैं जो अपने को क्लियर करनी पड़ेंगी। तो इसमें कौन कौन सी आई है, एक तो ये देखो आप, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन। दूसरी फाइनल गुड्स। और तीसरी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये तीनों चीज़ें जब तक हम नहीं डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन या जीडीपी का अर्थ समझ नहीं आएगा। तो हम इसको एक एक कर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये वैल्यू एडिशन। देखो वैल्यू एडिशन,
वैल्यू एडिशन। ये क्या होता है? जब कुछ आगतों को निर्गतों में परिवर्तित किया जाता है तो उसे क्या वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऐड करना कहते हैं। When some inputs are converted into outputs, then it is called value addition। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। मान लो एक कारपेंटर ने किसी से 500 रुपये में लकड़ी खरीदी, वुड परचेज की 500 रुपये में, और उसने इससे टेबल में कन्वर्ट किया और सेल कर दिया टेबल बनाने के बाद 1000 रुपये में। तो इस एग्जाम्पल में उसने किसी व्यक्ति से, ए व्यक्ति से लकड़ी खरीदी 500 रुपये में और उसको टेबल की शेप देकर टेबल बनाकर 1000 रुपये में सेल कर दिया। तो इसमें देखेंगे कि उसने कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 1000 माइनस 500, तो वैल्यू एडिशन हुआ 500 का। तो इस वैल्यू एडिशन को अब आप ध्यान से समझो किस तरह से करोगे वैल्यू एडिशन को। अब वैल्यू एडिशन इस एग्जाम्पल में कैसे हुआ है? वैल्यू एडिशन किस तरह से हुआ है? वैल्यू ऑफ टेबल माइनस वैल्यू ऑफ वुड। तो इस तरह से निकालेंगे वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ टेबल और माइनस वैल्यू ऑफ वुड। अब वैल्यू ऑफ टेबल कैसे देखो, वैल्यू ऑफ टेबल ये कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, जो आउटपुट निकल के आया है इनपुट से, उसकी टोटल वैल्यू, ग्रॉस आउटपुट टोटल वैल्यू कितनी है। वैल्यू ऑफ वुड देखो कितनी है, वैल्यू ऑफ वुड देखेंगे तो इसका आएगा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हिंदी में इसे मध्यवर्ती उपभोग वस्तु कहते हैं। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकालेंगे? इस एग्जाम्पल ये है, जो एक कारपेंटर ने वुड खरीदी एक व्यक्ति से 500 रुपये में, उसने इसे टेबल में कन्वर्ट किया और 1000 रुपये में सेल कर दिया। तो इस एग्जाम्पल में देखो वैल्यू एडिशन निकालना है अपन ने, तो वैल्यू ऑफ टेबल माइनस वैल्यू ऑफ वुड है, वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ टेबल क्या है? जो ग्रॉस आउटपुट, जो उसने आउटपुट है उसकी टोटल कीमत वैल्यू कितनी है, और वैल्यू ऑफ वुड जो उसने मध्यवर्ती वस्तु खरीदी थी उसकी वैल्यू कितनी है। तो इसमें कितनी वैल्यू एडेड हुई है देखो, वैल्यू एडेड कितनी हुई है? वैल्यू ऑफ नेट प्रोडक्ट इतनी वैल्यू ऐड हुई है। तो इस एग्जाम्पल के जो अपने आए हैं वो आप इसमें लगा के देखेंगे तो वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिशन कितना आएगा? वैल्यू ऑफ टेबल कितनी है? 1000 माइनस वैल्यू ऑफ वुड कितनी थी? 500। तो ये वैल्यू एडिशन कितना कर दिया कारपेंटर ने? 500 का कर दिया। तो वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट इस तरह से आपने क्लियर करना है। इसमें अब देखो आप सोचोगे कि ये 500 उसने खरीदी, 1000 में बेची, तो ये 500 भी तो इनकम हुई, पर इसका नहीं लेने का क्या कारण है? जब ए व्यक्ति ने, ए पर्सन ने लकड़ी का उत्पादन किया तो वहाँ 500 रुपये उसके उत्पादन में ऐड हो गए थे। तो यदि यहाँ 1000 रुपये ऐड करते तो कितना कुल उत्पादन आता? 1500 रुपये। लेकिन वास्तव में 1500 रुपये का उत्पादन नहीं हुआ, ये 500 रुपये की डबल काउंटिंग हो जाती।
तो इसलिए मध्यवर्ती वस्तु या इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसको माइनस कर दिया जाता है वैल्यू एडिशन ज्ञात करते वक्त। तो अगला इसका कौन सा कॉन्सेप्ट है ये जीडीपी समझने के लिए, ये देखो, ये पहला था अपना वैल्यू एडिशन, सेकंड था फाइनल गुड्स और थर्ड था डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये दूसरा स्टडी करेंगे सेकंड। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होती है? अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और उपभोक्ता के उपभोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अंतिम वस्तुओं का उपभोग कौन कौन करते हैं ये देखो। अब ये जो यदि उपभोक्ता, एक तो उनका उपभोग करता है उपभोक्ता, कंज्यूमर, अंतिम वस्तुओं का, और कई बार उत्पादक भी उपभोक्ता होता है। उत्पादक जैसे उसने कुछ मशीनें या पुर्जे खरीद लिए मार्केट से जो अंतिम वस्तुओं के रूप में तैयार हुए हैं, तो उनसे वो उत्पादक उसको खरीद लेता है अंतिम वस्तुओं को। तो वो इनको क्या कहते हैं? निवेश व्यय कहा जाता है। जो उत्पादक, निवेश व्यय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादक इन वस्तुओं से आगे और उत्पादन करता है, जबकि उपभोक्ता क्या करता है? इन वस्तुओं का अंतिम उपभोग करता है। तो उसे उपभोक्ता जो व्यय करता है उसे अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है, और उत्पादक जो अंतिम वस्तुओं पर व्यय करता है उसे निवेश व्यय कहा जाता है। और एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं और फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर हैं, इन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं की है, अभी इनमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। ये मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन या उपभोग करने के लिए तैयार नहीं हुई है, और अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपभोग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये फाइनल गुड्स हो गया। तीसरा अपना इसको जीडीपी को समझने के लिए है जो थर्ड पॉइंट, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश की घरेलू सीमा। घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है उससे एक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, घरेलू सीमा। तो ये जो घरेलू सीमा की धारणा है, ये कहीं राजनीतिक सीमा की जो धारणा होती है, किसी देश की जो राजनीतिक सीमा होती है उससे कहीं अधिक विस्तृत धारणा है, उससे कहीं बड़ी धारणा है। कैसे ये समझेंगे? अब घरेलू राजनीतिक सीमा किसी देश की जहाँ तक उसकी अपने जैसे इंडिया का नक्शा है तो वहाँ तक ही स्थित होगी, जबकि ये जो इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लेते हैं हम, वो देखो कैसे। तो अभी जो वाटर टेरिटरी है एरिया इंडिया का, वाटर टेरिटरी, वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। भारत का जो जल क्षेत्र है उसमें जो उत्पादन होता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोग जो हैं, भारत के लोग वो किसी अन्य देशों में हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ की सेवाएं देते हैं, उनकी अर्निंग होती है, उसको भी हम सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करते हैं। और इसके अलावा जो भी, जैसे कोई व्यक्ति काम करता है अपने भारत के जल क्षेत्र में प्रवेश करता है, वो जल क्षेत्र की जो सीमा है वो स्थल क्षेत्र से कहीं अधिक विस्तृत होती है। तो मान लो वो जैसे मछुआरे जल क्षेत्र में मछलियां पकड़ते हैं तो उनका जो उत्पादन है उसे भी घरेलू सीमा के अंदर माना जाएगा।
और किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करेंगे। तो ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब इसको डिफाइन करेंगे। देखो डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइनिंग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैसे करेंगे। देखो जीडीपी एट टाइम टी समीशन आई 1 to n वैल्यू एडेड आई। ये लिखी है मैंने इक्वेशन। जीडीपी एट टाइम टी इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n वैल्यू एडेड आई। इसमें देखेंगे जीडीपी टी का क्या अर्थ है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग टाइम पीरियड टी। ये क्या है। समीशन। समीशन का मैथमेटिक्स में क्या अर्थ होता है। सम टोटल। सम टोटल। ये क्या है। वी ए आई। वी ए वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड वी ए वैल्यू एडेड बाई ith प्रोड्यूसिंग यूनिट। वैल्यू एडेड बाई ith प्रोड्यूसिंग यूनिट। I to n क्या है। ऑल दी प्रोड्यूसिंग यूनिट इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये इक्वेशन देखो एक बार फिर। जीडीपी एट टाइम टी इज इक्वल टू समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 to n वैल्यू एडेड आई। जीडीपी एट टी क्या है। जीडीपी ऑफ ए कंट्री, किसी देश की जीडीपी टी समय पर। समीशन जोड़ का चिन्ह है। ये सम टोटल सभी को जोड़कर। वैल्यू एडेड आई, वैल्यू एडेड बाई ith प्रोड्यूसिंग यूनिट, किसी देश में आई इंडस्ट्री द्वारा किया जाने वाला प्रोडक्शन। I to n ऑल दी प्रोड्यूसिंग यूनिट, किसी देश में स्थित उत्पादन करने वाले सभी यूनिट। अब इसको जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी और जीडीपी। जीएनपी क्या होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको कैसे निकालते हैं। y से c प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस m। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या y से इनकम। c क्या कंजप्शन प्लस i इन्वेस्टमेंट प्लस g गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये जो शामिल किया जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इसकी नेट वैल्यू, जैसे किसी देश का जितना निर्यात है उसमें से आयात माइनस करके ऐड कर देते हैं। तो जीडीपी में क्या है। जीडीपी में ये चीज़ें ऐड नहीं करते। एक अकेला एक्सपोर्ट तो ऐड होता है जीडीपी में। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट, पर इसमें इंपोर्ट ऐड नहीं होता। तो ये एक मेन डिफरेंस है इसमें जीडीपी में और जीएनपी में। जीडीपी से जीएनपी निकालना हो तो जीडीपी में ये x माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसकी जो नेट वैल्यू आएगी उसको ऐड करना पड़ेगा। अब देखते हैं जीडीपी दो प्रकार की वैसे होती है। इसके दो प्रकार होते हैं। देखो एक्चुअल
जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के वास्तविक स्तर को वास्तविक जीडीपी कहते हैं, उस देश की एक्चुअल जीडीपी। और पोटेंशियल जीडीपी किसी देश की किसी अर्थव्यवस्था में प्राप्त करने योग्य स्तर को पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। और एक्चुअल जीडीपी किसी देश में किसी समय पर जो वास्तविक लेवल चल रहा है जीडीपी का, उसे एक्चुअल जीडीपी। और पोटेंशियल जीडीपी संभावित जीडीपी, ये जीडीपी का प्राप्त करने योग्य स्तर है किस समय? जब उत्पादन के साधनों को प्रयोग के सामान्य स्तर तक प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन। नॉर्मल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन, प्रयोग क्या सामान्य स्तर। किसी देश के संसाधनों को जब प्रयोग के सामान्य स्तर के अनुसार प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन, प्रयोग का सामान्य स्तर आप समझोगे क्या होता है? जैसे कोई एक मजदूर दिन में मान लो, या सिस्टम है 8 घंटे काम करने का, एक मजदूर का 8 घंटे काम करता है एक दिन में। तो यदि हम उससे या इकोनॉमी में 10 घंटे काम लिया जाता है तो वो क्या हो गया? एक्सेसिव यूज हो गया उस जो लेबरर का है, एक्सेसिव यूज। यदि वो 10 घंटे की जगह 6 घंटे ही काम करता है तो क्या हो गया? ये उसका अंडर यूज हो गया। इसकी जो प्रयोग का सामान्य स्तर है उससे कम क्षमता से काम किया। तो नॉर्मल लेवल पर जब इकोनॉमी के संसाधनों को हम यूज करते हैं तो उस समय इन दोनों को देखेंगे कैसे आगे निकालेंगे। तो एक्चुअल जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वास्तविक स्तर है। पोटेंशियल जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का प्राप्त करने योग्य स्तर है। इसकी कंडीशन क्या है? जब देश के सभी संसाधनों को नॉर्मल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ये जो अभी जो इसको डिटेल में हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।